नमस्कार, सरल भारत न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष पांडे आज आप सबके सामने कुछ बात करेंगे कांग्रेस के वर्तमान सरकार के बारे में। जी हां, आज आप सबके सामने राजस्थान की वर्तमान सरकार के बीच में जो जंग छिड़ी है उस पे हम चर्चा करेंगे। लंबी सियासी खींचतान के बाद अब कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रास्ते अलग हो गए हैं। अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में जब कांग्रेस पूरी तरह से हार गई थी, तब केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में शामिल सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी गई थी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में सचिन पायलट को करारी शिकस्त मिली और कांग्रेस की सभी 25 सीटों पर सचिन पायलट एक भी सीट जिताने में नाकाम रहे। खुद सचिन पायलट भी अपना चुनाव हार गए थे, मगर कांग्रेस आला कमान ने भरोसा जताते हुए 5 साल तक सचिन पायलट को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। इस बीच कांग्रेस के महासचिव के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे, वो बराबर पार्टी से जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रभारी रहे अशोक गहलोत, जहां पर उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर कांग्रेस को सफलता मिली। इस सफलता के बाद अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से स्थापित हो गए और सचिन पायलट से और गहलोत की अदावत शुरू हो गई। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं की दूरी साफ नजर आ रही थी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों को एक साथ गाड़ी में साथ लेकर घूमते थे। हर रैली में दोनों को एक साथ हाथ उठाया जाता था और यहां तक कि इतनी हालत उन लोगों की खराब हो गई थी कि रैली के लिए जयपुर के खासा कोठी होटल में बस लगती थी और बस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक सीट पर बैठाकर कांग्रेस की रैली में ले जाया जाता था। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ठन गई। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फ्री हैंड कर दिया। राजनीति में चतुर अशोक गहलोत ने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को निर्दलीय खड़ा कर दिया और 11 निर्दलीय के अलावा अपने एक करीबी स्वास्थ्य मंत्री राज्य सुभाष गर्ग को भी उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से समझौते के नाम पर टिकट दिला दिया और सबको जिता भी दिया। कांग्रेस जब बहुमत से एक सीट कम रह गई तो अशोक गहलोत ने 13 निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक को एक साथ कांग्रेस आला कमान में जोड़कर अपनी ताकत दिखाई और दूसरी तरफ सचिन पायलट के कई करीबी चुनाव हार गए। तो असली कहानी शुरू होती है यहां से। जी हां, आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में रस्साकसी शुरू से ही, शपथ ग्रहण से ही शुरू हो गई थी। दोनों नेताओं के बीच खाई की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जब शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और अशोक गहलोत के साथ ही लूंगा। इसके बाद जब मंत्रियों को शपथ दिलाई गई तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी जहां पर मंत्री शपथ ले रहे हैं। कहा जाता है कि इसका अशोक गहलोत ने यह कहकर विरोध किया कि उप मुख्यमंत्री पद की कोई संवैधानिक पद नहीं होता और यह कैबिनेट मंत्री की हैसियत का पद होता है, इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बगल में आपकी कुर्सी नहीं लग सकती। इसके बावजूद सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी लगा ही ली। सरकार बनते ही राहुल गांधी की सबसे बड़ी योजना किसानों की ऋण माफी की घोषणा की योजना थी और वो सचिन पायलट को टीवी से पता चली। सरकार बनते ही दूसरे दिन से ही सचिन पायलट को समझ में आ गया कि सरकार में उनकी हैसियत केवल कैबिनेट मंत्री तक ही सीमित है। राजस्थान विधानसभा में मुख्य द्वार से आपको बता दें कि सिर्फ राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ही आते हैं। नई सरकार में जब विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी उसी रास्ते से अंदर आ गए। एक दिन तो वह चले गए, लेकिन दूसरे दिन विधानसभा के मास्टर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप विधायकों और मंत्रियों के रास्ते से आइए। सचिन पायलट जिद पर अड़ गए तो अशोक गहलोत ने उनके लिए आगंतुकों के रास्ते से आने का प्रावधान कर दिया, बीच का रास्ता निकाल दिया, ना मुख्यमंत्री के रास्ते से और ना मंत्रियों के रास्ते से। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के साथ ही सचिन पायलट की दुश्वारियां और बढ़ गई। अशोक गहलोत 10 जनपथ में इसी के साथ मजबूत होते चले गए। इस बीच सचिन पायलट व्यक्तिगत बातचीत में अक्सर बताया करते थे कि 1 साल से ज्यादा हो गया
राहुल गांधी उनसे बातचीत नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस में अब उनके पास दिल्ली में जगह नहीं बची है और न ही राजस्थान में उनका वजूद पहले जैसा बचा है। राजस्थान में फिलहाल निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पंचायत से लेकर शहरी चुनाव में टिकट का वितरण होना है। अशोक गहलोत चाहते थे कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। इसे लेकर पायलट बेहद नाराज थे। इस बीच आपको बता दें कि यह खबर है कि इसी साल जनवरी से ही सरकार को गिराने की साजिश शुरू हो गई थी और इसमें सचिन पायलट का साथ देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता भी शामिल हो गए थे। सचिन पायलट ने कई मौकों पर गहलोत को आईना भी दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोषी केवल अशोक गहलोत ही हैं। सचिन पायलट ने पूरे मन से कभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना नेता नहीं माना और उनको नीचा दिखाने की कोई कोशिश भी नहीं छोड़ी। सरकार बनते ही सबसे पहला मौका सचिन पायलट को तब मिला जब अलवर में गैंगरेप हुआ। सचिन पायलट न केवल उप मुख्यमंत्री थे बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके बावजूद उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया और गृह मंत्री के नाते अशोक गहलोत पर जवाबदेही तय करने की कोशिश की। इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे थे तो रामेश्वर डूडी की तरफ से साथ देते हुए सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की मंशा पर सरकार की पुलिस पर ही सवाल उठा दिया। उस समय भी सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में जब बच्चों की मौत हुई तो अशोक गहलोत ने यह बयान दे दिया कि बीजेपी की सरकार के दौरान भी तो इससे ज्यादा बच्चे मरे थे। इस बात को पकड़कर पायलट ने कहा कि हम सरकार में आ चुके हैं, पिछली सरकार की गलतियों को गिनाकर बच नहीं सकते। सचिन पायलट भी यहीं नहीं रुके, वो सीधे कोटा अस्पताल पहुंच गए और वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अपनी ही सरकार की वहां पर आलोचना कर दी। इसके बाद नागौर में दलितों की एक पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस की कमेटी वहां पर जांच के लिए भेज दी। पायलट ने कहा कि दलित अत्याचार की घटनाएं सरकार में नहीं होनी चाहिए और कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान दें, क्योंकि गृह मंत्री अशोक गहलोत थे। ऐसे में सीधा निशाना सचिन पायलट का अशोक गहलोत के ऊपर था। सचिन पायलट के अलावा उनके गुट के मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा लगातार सरकार विरोधी रवैया अख्तियार किए हुए थे, मगर अशोक गहलोत ने हर वक्त वो इनकी अनदेखी करते रहे। हालांकि इन तमाम मौकों पर अशोक गहलोत चुप्पी भी साधे रहे। तो देखना होगा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार में क्या अभी ट्विस्ट आता है। उन सब चीजों को देखने के लिए आप बने रहिए सरल भारत न्यूज परिवार के साथ। दीजिए मनीष पांडे को इजाजत, मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।